हवाएं जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को झकझोर रही थी। एक ऊंचे पेड़ की मजबूत डाल पर बना एक प्यारा सा घोंसला इस भयानक तूफान से जूझ रहा था। इसी घोंसले में रहती थी मीनू चिड़िया। मीनू के 2 बच्चे थे, उसका बेटा सोनू और उसकी बेटी नैना। माँ, ये तूफान बहुत डरावना है। क्या हमारा घर सुरक्षित रहेगा? डरो मत बेटी, जब तक माँ साथ है कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नैना, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। नैना ने अपने भाई की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आँखों में अब भी डर की झलक थी। भैया, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? कभी नहीं। भाई बहन का रिश्ता भगवान का दिया सबसे कीमती तोहफा होता है। मीनू अपने दोनों बच्चों को देखकर भावुक हो उठी। उसके दिल में गर्व भी था और चिंता भी कि आने वाले समय में उसकी ये छोटी सी दुनिया सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। तेज हवा के एक जोरदार झोंके से घोंसले के कुछ तिनके उखड़कर नीचे गिर पड़े। मीनू ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की। सोनू, नैना, याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत परिवार होता है। अगर भाई बहन एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुसीबत उन्हें तोड़ नहीं सकती। बारिश की हर बूंद घोंसले की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन अंदर माँ की ममता और भाई बहन के प्यार की गर्माहट थी। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। और तुम अपने भाई की सबसे बड़ी ताकत बनोगी। सुबह की सुनहरी धूप जंगल में फैल चुकी थी। तूफान की रात अब बीत चुकी थी। मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले को फिर से संवारने में लगी थी। सोनू सावधानी से तिनके जोड़ रहा था ताकि घोंसला मजबूत बन सके। नैना पास बैठकर छोटे छोटे पत्ते सजा रही थी ताकि घर सुंदर लगे। भैया, जब हमारा घर पूरा बन जाएगा तो मैं यहाँ सबसे सुंदर फूल लगाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाऊंगा ताकि तुम्हें कभी डर न लगे। मीनू दोनों बच्चों को देखती रही। उसे बेटी की समझदारी पर गर्व था और बेटी की मासूमियत पर ममता उमड़ रही थी। याद रखना सोनू, बहन की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है और नैना, भाई का सम्मान और भरोसा कभी मत तोड़ना। नैना ने सिर हिलाया, मानो माँ की हर बात दिल में बसा रही हो। मैं हमेशा भैया का साथ दूंगी माँ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। सोनू अब बड़ा और पहले से अधिक जिम्मेदार हो चुका था। वो माँ की मदद करता, नैना का ध्यान रखता और परिवार की हर जरूरत समझने लगा था। एक शाम सोनू घोंसले के पास चुपचाप बैठा था। नैना उसके पास आई, आंखों में हल्की चिंता लिए। भैया, क्या आप बड़े होकर हमें छोड़ देंगे? नैना, मैं कहीं नहीं जा रहा। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, तुम मेरी छोटी बहन ही रहोगी। मीनू ने बेटे को स्नेह भरी नजरों से देखा। सोनू, याद रखना, घर की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती। एक दिन तुम्हें भी परिवार संभालना होगा। सोनू ने गंभीरता से सिर झुका दिया। मैं हमेशा नैना और आपकी रक्षा करूँगा माँ। समय के साथ सोनू का विवाह हुआ। एक दिन घोंसले में एक नई चिड़िया आई, रानी, सोनू की पत्नी। रानी, आज से यह घर तुम्हारा भी है, इसे अपना समझना। मैं कोशिश करूंगी माँ। नैना नई भाभी को उत्सुकता से देख रही थी। भाभी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? हाँ, समय मिला तो जरूर। सोनू दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। हम सब मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मीनू चिड़िया परिवार को एकजुट रखने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे रानी का व्यवहार बदलने लगा। वो कई बार नैना से कठोर स्वर में बात करने लगी। माँ, भाभी मुझसे ठीक से बात नहीं करती। नैना, नए घर में घुलने मिलने में समय लगता है, धैर्य रखो। एक दिन रानी ने सोनू से शिकायत की। इस घर में सब कुछ नैना के लिए ही क्यों होता है? वो मेरी बहन है रानी, उसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। रानी चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और असंतोष का बीज पनपने लगा। मीनू ये सब देखकर चिंतित हो उठी। दिन बीतते गए। मीनू चिड़िया अब पहले से कमजोर महसूस करने लगी थी। फिर भी
वो परिवार को जोड़ कर रखने की कोशिश करती। एक शाम उसने सोनू और नैना को पास बुलाया। माँ, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना? माँ की दुआ हमेशा बच्चों के साथ रहती है बेटी। दूर खड़ी रानी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन और असंतोष साफ झलक रहा था। एक दिन जंगल में अचानक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं और बारिश के बीच मीनू चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। माँ, संभालिए। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। सोनू, नैना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। भाई बहन का रिश्ता कभी मत तोड़ना। और फिर माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। घोंसले में सन्नाटा छा गया। सोनू गहरे दुख में डूब गया और नैना की दुनिया जैसे उजड़ गई। माँ के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रानी के हाथों में आ गई। शुरुआत में वो सामान्य दिखी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वो नैना से कठोर व्यवहार करने लगी। घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। भाभी, मैं कोशिश करूँगी। छोटी छोटी बातों पर डांटना, ताने मारना और अपमान करना उसकी आदत बन गई। नैना अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन भाई को दुख ना हो इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी। भैया को दुख ना हो इसलिए मैं सब सह लूंगी। सोनू घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने लगा। उसे लगता था कि घर में सब कुछ ठीक है। एक दिन उसने रानी से नैना के बारे में पूछा। नैना ठीक तो है ना? हाँ, वह बहुत जिद्दी है, इसलिए कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। दूसरी ओर नैना अकेली बैठकर माँ को याद करती रहती थी। आँखों में आंसू थे, लेकिन दिल में भाई पर अटूट भरोसा अब भी जिंदा था। माँ, काश आप यहाँ होती। भैया को नहीं पता कि मैं क्या सह रही हूँ। रात के सन्नाटे में नैना की सिसकियाँ गूंजती रहीं। एक दिन सोनू जल्दी घर लौट आया। उसने आंगन में नैना को अकेली बैठी देखा। सूजी हुई आंखें, थके हुए पंख और उदास चेहरा। नैना, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पहले नैना चुप रही, लेकिन भाई की आंखों में अपनापन देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। भैया, भाभी मुझे रोज डांटती हैं, मुझसे बहुत सख्ती से बात करती हैं। मैं माँ की याद में पहले ही बहुत दुखी हूँ। सोनू का दिल कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो समझता रहा। उसी समय तोता, तोती, कबूतर, कबूतरी और गिलहरी वहाँ आ पहुँचे। नैना बहुत सहनशील है, लेकिन अब ये अन्याय सहा नहीं जाना चाहिए। सोनू, हमने कई बार रानी को नैना से बुरा व्यवहार करते देखा है। अब सच्चाई उसकी आंखों के सामने साफ थी। शाम को सोनू ने रानी को सामने बुलाया। इस बार उसकी आवाज में न्याय और दृढ़ता थी। रानी, क्या ये सच है कि तुम नैना को परेशान करती हो? मैं तो बस उसे सिखाती हूँ, वह बहुत नाजुक है। भैया, भाभी मुझे अपमानित करती हैं। मुझे माँ की तरह प्यार नहीं बल्कि डर मिलता है। रानी की सच्चाई अब छिप नहीं सकी। तोता, तोती, कबूतर और गिलहरी ने भी सच की गवाही दी। माँ ने मुझे सिखाया था कि बहन की रक्षा करनी है, और मैं ही अपनी बहन का दर्द नहीं समझ पाया। जो इस घर में प्यार और सम्मान नहीं रख सकता, उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। रानी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। रानी के जाने के बाद घर में फिर से शांति लौट आई। सोनू ने नैना को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा दर्द देर से समझा। भैया, आप मेरे लिए माँ की तरह है। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तोता, तोती, कबूतर, कबूतरी और गिलहरी भी खुश थे, क्योंकि परिवार फिर से एकजुट हो गया था। जब भाई अपनी बहन की ढाल बन जाता है, तो कोई आंसू उस बहन को तोड़ नहीं सकता। भाई बहन का रिश्ता विश्वास, सम्मान और सुरक्षा से बनता है।